बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा राबिया महमूद, चेयरपर्सन साइंस एंड रिसर्च कमेटी, नेशनल काउंसिल फॉर तिब आपसे मुखातिब हूँ। प्रेसिडेंट एनसीटी सीपीडी प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। और हम आप सबका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सीपीडी प्रोग्राम में ज़ोरों शोर से भरपूर हिस्सा ले रहे हैं और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। इस प्रोग्राम के 5 लेक्चर्स आप अटेंड कर चुके हैं। छठा लेक्चर इस इतवार को इंशाल्लाह हम अपलोड करेंगे, जिससे आप ज़रूर मुस्तफ़ीद होंगे इंशाल्लाह। सीपीडी रिसर्च प्रोग्राम में हमने आपको बताया बेसिकली कि रिसर्च क्या है, रिसर्च की अहमियत और ज़रूरत क्या होती है, रिसर्च के नताइज क्या होते हैं और इसके अल्टीमेटली एथिक्स क्या है। रिसर्च बेसिकली कोई नई चीज़ नहीं है, ये 2 वर्ड का कॉम्बिनेशन है, री एंड सर्च, यानी जो ऑलरेडी चीज़ आपको मौजूद होती है। ज़माने की एडवांसमेंट के हिसाब से जब आप इसमें मज़ीद तहकीक करते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं, तो इसे हम रिसर्च कहते हैं। रिसर्च क्योंकि ज़िंदगी के मुख्तलिफ मैदान में की जा रही होती है। यहाँ पर हम लेकिन बात कर रहे हैं क्लिनिकल रिसर्च की, जिसमें हम अपने मुआलिजीन को ये बताना चाहते हैं कि आपने जो काम किया हुआ है उसमें आप अपने मतलब को रिसर्च सेंटर में कैसे तब्दील कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारे पहले 5 लेक्चर्स हो चुके हैं, जिसमें हमने बताया कि रिसर्च क्या है, उसमें सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आपने इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है, रिसर्च का टॉपिक देखना है, उसके बाद डाटा कलेक्शन होती है और फिर आप उस पर फील्ड वर्क में जाते हैं। जो 6ठे लेक्चर में आप इंशाल्लाह देखेंगे वो हम हाइपोथेसिस यानी मफरूज़े पे बात करेंगे। और जो मफरूज़ा होता है ये हमेशा रिसर्च से पहले बनाया जाता है, यानी मफरूज़े के बगैर रिसर्च कंप्लीट ही नहीं होती। और जो हाइपोथेसिस है इसकी कितनी अहमियत है कि अगर आप बगैर हाइपोथेसिस के कोई भी नतीजा निकालना चाहते हैं तो उसका नतीजा नहीं निकलता। हाइपोथेसिस बेसिकली मफरूज़ा वो चीज़ है जिससे आपकी थ्योरी और ऑब्जर्वेशन में एक लिंक डिवेलप होता है। अगर आप मफरूज़े के बगैर ही काम करते हैं तो वो लिंक मिस हो जाता है। हम यहाँ बात करेंगे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की, जिसकी 2 मेन टाइप्स होती हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेट हाइपोथेसिस इंशाल्लाह आप लेक्चर में डिटेल देखेंगे, लेकिन अभी जो हम आपको मुख्तसर बताते हैं वो ये है कि जो नल हाइपोथेसिस है उसमें जो रिलेशनशिप होता है 2 वेरिएबल्स में, वो एग्जिस्ट नहीं करता। इसकी मिसाल ये है कि ओबेसिटी और शुगर, यानी कहते हैं कि जी शुगर इनटेक आप करते रहें इससे कोई मोटापा नहीं होता, इसे हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस। ये एक मफरूज़ा है। लेकिन एक दूसरा मफरूज़ा ये है जिसे हम वेरिएबल हाइपोथेसिस कहते हैं, यानी इसमें जो 2 वेरिएबल्स होते हैं उनमें रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं यूँ ही कि शुगर इनटेक, यानी अगर आप शुगर ज़्यादा ले रहे हैं या खाना पीना ज़्यादा करते हैं तो इससे मोटापा होता है। यानी इन दोनों, ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं इनके दरमियान रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। इंशाल्लाह आप इसकी मज़ीद डिटेल इतवार को जब हमारा 6ठा लेक्चर अपलोड होगा उसमें ज़रूर देखेंगे। और सबसे आखिर में मैं नेशनल काउंसिल फॉर तिब की तरफ से, साइंस एंड रिसर्च कमेटी की तरफ से आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी कीमती आरा से हमें वक्तन फ़वक्तन आगाह कर रहे हैं और करते भी रहेंगे। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि जो रिसर्च वर्क आप अपने क्लिनिक्स पे कर चुके हैं, अपने मतलब पे कर चुके हैं और आपके पास वो किसी डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में है, वो आप हमें भिजवाएं। हम रिसर्च एंड साइंस कमेटी के प्लेटफॉर्म से जो जर्नल्स शाया करने जा रहे हैं इंशाल्लाह उसका हिस्सा बनाएंगे। और नेशनल काउंसिल फॉर तिब के प्लेटफॉर्म से हम आपके शुक्रगुजार रहेंगे। और अल्लाह का शुक्र है कि ये प्रोग्राम कामयाबी से अपनी मंजिल की तरफ गामजन है और इसमें आप सबकी सपोर्ट की हमें ज़रूरत भी रहेगी और आप हमें रहनुमाई भी हमारी करते रहें। आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।